जय श्री राम। क्या आपको लगता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना थी? आप में से कई लोग ये सवाल पूछते हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनलों में कभी कभी ये सुनने को भी मिल जाता है। पर आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब 500 सालों के बाद राम मंदिर एक बार फिर से बनकर तैयार हो चुका है। लाखों लोगों ने पहले ही अपनी आहुति इस चीज़ के लिए दे दी थी, एक मंदिर के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और हम अपने जीवित काल में इस चीज़ को देखने जा रहे हैं, इसके साक्षी बनने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको मैं प्रमाण देने जा रही हूँ जो कि आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि आप एक ऐसी संस्कृति से आते हैं जिसका अध्ययन पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि नासा भी उसको मानने पर मजबूर हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास वीडियो। देखिए, हनुमान जी के एक चमत्कार के बारे में जिसमें अमेरिका तक को हिला कर रख दिया। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता जा रहा है, हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी कई सारे बातें साबित होती जा रही है। ये प्रमाणित करता है कि भारतीय संस्कृति दुनिया को हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दे चुकी थी। आज हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई ईश्वर के चमत्कार के आगे मनुष्य कोई मोल नहीं रखता। तो आइए जानते हैं कि आखिर हनुमान जी ने ऐसा कौन सा चमत्कार किया था जिससे कि नासा के वैज्ञानिकों तक को भी उन्होंने फेल कर दिया, पूरी अमेरिका को हिला कर रख दिया। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से मनुष्य चांद और सूरज को छूने की लालसा रखता है। चांद को छूने से उसमें सफलता पा भी ली है, लेकिन सूरज को छूना तो दूर, उसके करीब तक पहुंचना भी मनुष्य के बस की बात नहीं लगती, क्योंकि सूरज का तापमान सहन करने की क्षमता आप में से किसी में भी नहीं है। वहीं श्री राम के भक्त हनुमान जी ने ये कारनामा करीब 1500 वर्षों पहले ही कर दिखाया था। यही नहीं, उन्होंने सूरज को फल समझकर खा भी लिया था। अमेरिका, रूस, चीन, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ये सहित कई सारे जो विदेशी देश हैं, विकसित देश हैं, सूरज तक पहुंचने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को आज तक सफलता नहीं मिली है। अब मैं आपको बताती हूँ हनुमान चालीसा के बारे में, जिसमें तुलसीदास जी ने बताया था कि सूरज और पृथ्वी की दूरी, जिसे आज नासा प्रमाणित भी कर चुकी है, और वो खुद ही हैरान है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। एक युग बराबर होता है 12,000 साल, सहस्त्र बराबर होता है 1,000 साल, एक योजन बराबर होता है 8 मील, और एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। अब हमको इन्हें गुणा करने की आवश्यकता है। युग, सहस्त्र और योजन, इसका गुणा करने पर हमें पता लगता है 9 करोड़ 60 लाख मील। अब हम इनकी गुणा करते हैं 1.6 किलोमीटर से। अब आप देखेंगे इन्हें गुणा करने पर जो हमें दूरी प्राप्त हुई है वो है लगभग 153 मिलियन किलोमीटर। नासा ने जो दूरी बताई है वो भी 153 मिलियन किलोमीटर ही है। अब आप ये सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, रामायण और अन्य शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार बाल हनुमान को सूरज में फल नजर आया था। इससे उन्हें खाने की इच्छा हुई और इसके बाद पवन पुत्र बाल हनुमान सूरज को खाने 153 मिलियन किलोमीटर सफर पर निकल पड़े। सूरज तक पहुंचता देख राहु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। जब बाल हनुमान ने सूरज को निगल लिया, सूरज को पुनः वापस पाने के लिए इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। इंद्र द्वारा हनुमान पर वज्र से प्रहार देखकर पिता पवन को बहुत ही क्रोध आ जाता है और उन्होंने अपनी वायु गति रोक दी, जिससे कि सृष्टि में समस्त जीव छटपटाने लगे, मूर्छित होने लगे, मृत्यु के करीब पहुंचने लगे। ऐसे समय पर ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के साथ पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने तत्काल हनुमान जी की मूर्छा दूर की और वरदान दिया कि हनुमान की मर्जी के बिना उन पर कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता। इसके अलावा अन्य देवताओं ने भी हनुमान को दुर्लभ शक्तियों से भर दिया, जिससे कि वे संकट मोचन बन गए। दोस्तों, ऐसे ही कई सारे प्रमाण हैं रामायण को लेकर, जिसकी वजह से नासा ने अब हार मान ली है और अब राम का
का मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। आप में से कौन कौन अयोध्या में जाना चाह रहा है और कौन कौन जा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एक बार सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।